लेकिन नवीद के वालिद साहब इस मामले में थोड़े से लालची हैं और इसी लालच की वजह से शाम जब नवीद अपने घर पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि इरफान और उसकी अहलिया उसके घर वालों के साथ बैठ के चाय पी रहे थे और वहीं पर नवीद के वालिद साहब ने ये ऐलान जो है वो इस कदर डरा दिया गया कि छोटी छोटी बात पर कि पुलिस तुम्हें देख रही है क्योंकि तुम नए आए हो, किसी से बात नहीं करनी, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, किसी के साथ घंटों बात करती रहती। और उसे बहुत जल्द इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो बात करने वाली कोई औरत नहीं, वो कोई मर्द है। चाहती हूँ और मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा ने सिर्फ अपनी फैमिली में अपना भरम रखने के लिए यह कदम उठाया है। लेकिन एक अफसोसनाक बात दोस्तों ये कि उम्र के 45वें साल तक 44वें साल तक नवीद ने अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाजिर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों आज वो वाली वीडियो है जो मैं आपको सिलसिलावार जो है हफ्ते में एक बार ऐसा एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ जो उन लोगों से मुंसलिक होता है जो लंदन आते हैं और फिर कामयाबी या नाकामी का मुंह देखते हैं। दोस्तों बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद जो है वो लालची नहीं होता, लालची तबीयत का नहीं होता, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए उसके रिश्ते या उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उनके लालच की भेंट चढ़ जाता है। और ऐसा ही एक सच्चा किस्सा आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह आप पर छोड़ूंगा, आप बताएंगे कि इस वाक़े में कामयाबी नसीब हुई उस शख्स को या नाकामी। दोस्तों नवीद जो है वो पाकिस्तान के शहर पत्तोकी का रिहायशी है, 24-25 साल नौजवान है और मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मिडिल पास भी नहीं किया हुआ उसने। और नवीद के 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। नवीद जो है वह दूसरे नंबर पर है और बड़ा भाई जो है उसका वो शादीशुदा है। नवीद जो है वो अपने वालिद साहब के साथ, जिनकी पत्तोकी के ही के शहर में एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, वहाँ पर उनका हाथ बटाता है। इसके अलावा नवीद को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दे रखी है, खुदादात सलाहियत जिसे कहते हैं, कि नवीद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना कोई सामान है वो उसको रिपेयर वगैरह कर लेता है। और इसी के शौक़ की तकमील के लिए वो 2-4 घंटे जो है वो सुबह के वक्त अपने एक मोहल्लेदार की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर भी बिला मुआवजा वहाँ पर जाकर तजुर्बा लेता है। दोस्तों जो नवीद के वालिद साहब हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उनका बेटा नवीद जो है वो बाहर के किसी मुल्क में चला जाए, खा वो मिडिल ईस्ट हो या यूरोपियन कंट्री हो, जहाँ पर जाकर वो कमाई करे, घर के हालात बदले और अपने छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल करे। नवीद जो है उसकी सोच बिल्कुल इससे बरअक्स है, वो बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहता, बल्कि वो जब कभी उसके वालिद साहब उससे ये बात करते हैं तो वो उनको ये कन्विंस करता हुआ नज़र आता है कि अब्बा जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जब मुकम्मल तौर पर सीख जाऊंगा, एक छोटी सी दुकान कर लूँगा, कपड़े की दुकान ऑलरेडी हमारी है तो हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नवीद के वालिद साहब इस मामले में थोड़े से लालची हैं और इसी लालच की वजह से वो एक दफ़ा अपनी कुछ रकम किसी झूठे एजेंट के हाथ गवा भी बैठे हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, नवीद के मोहल्ले में 8-10 मकान छोड़कर अरफान नामी एक शख्स जो कि यूके में मकीम है अपनी फैमिली के साथ पिछले काफ़ी सालों से, वहाँ पर उसका घर है और वो छुट्टियों में वहाँ पर रहने के लिए आ जाया करता है। इरफान का एक बेटा है, एक बेटी है और इस साल भी जब वो यहाँ पर आया छुट्टियाँ गुजारने, तो नवीद ने महसूस किया कि वो उसके वालिद साहब की दुकान पर उसको मिलने आया है। और जब नवीद वालिद साहब की दुकान पर पहुँचा तो नवीद ने महसूस किया कि वालिद साहब ने उसको तारुफ़ के बाद, सलाम दुआ के बाद उसको किसी उज़्र के तहत या हीला बहाना करके उसको बाहर भेजा है। ऐसा 2-4 दफ़ा नवीद ने महसूस किया कि उसके वालिद साहब जो हैं उसको इरफान नामी उस शख्स के सामने बहुत ज़्यादा नहीं आने दे रहे। बहरहाल एक शाम जब नवीद अपने घर पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि इरफान और उसकी अहलिया उसके घर वालों के साथ बैठ के चाय पी रहे थे और वहीं पर नवीद के वालिद साहब ने ये ऐलान जो है वो किया कि नवीद हमारा एक नया रिश्ता जो है इरफान साहब के साथ बनने जा रहा है, यानी इनकी बेटी जो है वो आपके निकाह में आएगी
और वो अगले जुम्मे निकाह होगा। दोस्तों नवीद जो है वो बहुत ही एक शाय सा, शर्मीला सा और एक बहुत ही जिसे कह लें फर्मा बरदार बच्चा है, और उसके वालिदैन की हर बात जो है उसके लिए हुक्म का दर्जा रखती है। लिहाजा उसने किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया और उसने अपना सर जो है वो उनके आगे झुकाया। उसका निकाह हुआ और उस वक्त दोस्तों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 99 की। उस वक्त वीज़ों वगैरह के बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुआ करती थी, लिहाजा नवीद भी जो है निकाह के तीसरे चौथे महीने जो है वो यूके पहुंच चुका था। दोस्तों यूके में जब वो पहुंचा तो एयरपोर्ट पर सिर्फ उसके ससुर उसको लेने आए, और ये वो सारी बातें हैं जो हमें बताई गई और मैं आगे आपको बता रहा हूँ। उसके ससुर उसको एयरपोर्ट पर लेने आए और पूरा रास्ता गाड़ी में उसके ससुर उसके साथ कुछ ऐसी बातें करते रहे जिनकी भिनक आप कह लें या जिनकी मालूमात नवीद को बिल्कुल नहीं थी। इंग्लिश तो उसको बिल्कुल नहीं आती थी और वैसे भी वो बहुत एक सादा तबीयत का शख्स था, चालाकी होशियारी इसमें बिल्कुल नहीं थी। बकौल उसके जो ससुर हैं वो सारा रास्ता उसको ये बयान करते रहे कि यहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं बनाते, यहाँ पर आपकी बीवी अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच कर दे या ऊंचा बोले या कोई इस तरह का बदतमीज़ी कर दे तो आपको सहना पड़ता है। इस तरह की और बहुत सी ऐसी बातें जो नवीद के सर के ऊपर से गुज़र गईं और वह हूँ हाँ करता रहा। नवीद घर पहुँचा और घर पहुँचने के बाद दूसरे तीसरे रोज़ उसने महसूस किया कि उसकी बीवी जो है वो उससे बिल्कुल भी इसके आने से ना उसको कोई खुशी है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा को बातचीत भी नहीं कर रही। बहरहाल नवीद के ससुर और उसकी सास ने उसको बैठाकर ये बात बताई कि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो और यहाँ पर सभी काम खुद करने पड़ेंगे, तुम्हारी जब तक जॉब नहीं हो रही तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे। नवीद दोस्तों बर्तन धोने से घर में वैक्यूम क्लीनर करना और लॉन्ड्री वगैरह का भी काम करना सारा ये उसके ज़िम्मे आ चुका था और नवीद उनको सर अंजाम देता रहा। कुछ हफ्ते बाद उसके ससुर ने उसको शाम की एक शिफ्ट लगवा दी जो दोपहर 12 से रात 12 बजे की थी। दोस्तों ये नवीद जो है दोपहर को चला जाता जॉब पर और शाम को जब घर वापस आता तो अगले दिन का काम जो है उसे सुबह उठकर करना पड़ता था। घर का बर्तन वगैरह धोने पड़ते, उसको सफाइयाँ वगैरह करनी पड़ती। उसके जो ससुरालियों का रवैया था समेत उसकी बीवी के, उसको ये चीज़ बहुत मतलब जल्द रियलाइज़ हो गई कि उसके साथ एक धोखा हुआ है और उसको अब ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऊपर से दोस्तों जो दुख वाली बात वो ये थी कि उसको इस कदर डरा दिया था उसके ससुर ने, और चूँकि पासपोर्ट वगैरह के मामला जो थे उसके ससुर ने अपने हाथ में रखे हुए थे। बहरहाल उसकी शादी हुई थी उसके बच्चे के साथ, पासपोर्ट वगैरह का काम जो है वो वीज़ा वगैरह का उसके लिए उनको वो लवाजमात तो करने पड़ने थे। बहरहाल उसको इस कदर डरा दिया गया कि छोटी छोटी बात पर कि पुलिस तुम्हें देख रही है क्योंकि तुम नए आए हो, किसी से बात नहीं करनी, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करनी, इस तरह की और बहुत सी बातें। यहाँ तक कि जहाँ पर वो काम करने जाता था जिस फैक्ट्री में पैकेजिंग का वहाँ पर काम था, वहाँ पर भी उसको बताया गया कि तुमने अपने काम से काम रखना है, कैमरे लगे होते हैं और तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होगा। नवीद के घर वाले जब उससे टेलीफोन पे बात करते, उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो वो मेक श्योर करते थे नवीद के ससुराली के वो उस वक्त उसके पास मौजूद हों और नवीद खुल के कोई भी बात नहीं कर पाता था। अब हुआ ऐसा दोस्तों कि नवीद की जितनी तनख्वाह आती थी उस तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके ससुर और उसकी बीवी वो रख लिया करते। उसके घर वालों को एक बहुत छोटी अमाउंट जो है वो भेज दी जाती थी सिर्फ उनका मुंह बंद रखने के लिए। नवीद ने दोस्तों एक बात जो महसूस की वो ये थी कि उसकी अहलिया जो थी, उसकी बीवी जो थी, वो रात को देर तक जो है वो जब वो घर भी आ जाता 12 बजे तो वो इंग्लिश में किसी के साथ घंटों बात करती रहती और उसे बहुत जल्द इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो बात करने वाली कोई औरत नहीं, वो कोई मर्द है। नवीद जो है वो इस चीज़ से परेशान भी था। उसने एक आधी बार उससे बात करने की कोशिश की तो उसकी बीवी ने उसको साफ़ तरीके से ये बता दिया कि देखो मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं थी,
मैं किसी और को चाहती हूँ और मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा ने सिर्फ अपनी फ़ैमिली में अपना भरम रखने के लिए यह कदम उठाया है और मेरा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है किस्म का कि शादी मैं कर लूँगी मगर वो मुझे किसी चीज़ पर मजबूर नहीं करेंगे। नवीद को ये सुनकर दोस्तों बहुत दुख हुआ। उसने एक आधी बार अपने ससुर से इस बात का तज़किरा करने की कोशिश की तो उसके ससुर ने बजाय उसका साथ देने के उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने इस बात को ज़्यादा तूल दिया तो तुम्हारे वालिदैन इसका ख़ुमियाज़ा भुगतेंगे और तुम्हें भी हाथ कुछ नहीं आएगा, तुम्हें पुलिस ले जाएगी। अब दोस्तों देखें, एक शख्स जो एक माहौल का आदी नहीं है, वो इन चीज़ों को जानता ही नहीं है और फिर उसको इतना डरा दिया गया है, ना वो किसी से बात कर सकता है, ना उसका कोई दोस्त है, ना कोई टेलीफोन कम्युनिकेशन है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस शख्स का क्या हाल होगा। बहरहाल नवीद जो है वो एक जेल की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा था, पर अल्लाह ताला जो है दोस्तों वो मदद फरमाता है। जब उसने मदद फरमानी हो, इस अरसे को 1.5-2 साल अरसा इस बात को गुजर गया। एक दिन जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ का CCTV जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया और उसने देखा कि वहाँ का सुपरवाइज़र उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक चीज़ से आप एग्री करेंगे कि अगर आपको एक चीज़ का हुनर है, अगर आप एक चीज़ का शौक़ रखते हैं तो ना चाहते हुए भी आप उसको कुछ करना चाहते हैं अगर वो ख़राब हो। लिहाजा नवीद ने भी उस शख्स से इजाज़त चाही और उस CCTV को खोल के कैमरे को या जो स्क्रीन थी उसने एक पुर्जा मंगवाया और उसको उसने थोड़ी देर में ठीक कर दिया। उसका सुपरवाइज़र उससे बहुत खुश हुआ और उसके साथ अलग बढ़ गई। किस्सा मुख्तसर दोस्तों के नवीद ने आहिस्ता आहिस्ता जब उसका एतमाद उस पर बन गया, उसने वो सारी बातें अपने सुपरवाइज़र को बताईं जो कि एक पंजाबी था, एक सिख था। वो पंजाबी सारी बात को समझ चुका था। उसने लिहाजा अपने तजर्बे की बुनियाद पर नवीद को ये कहा कि तुमने बिल्कुल एक्टिंग करनी है, तुमने किसी किस्म का कोई शिकवा गिला लड़ाई झगड़ा घर पे नहीं करना ता वक्त है कि तुम्हारा पासपोर्ट जो है इंडेफिनेट वीज़े के साथ तुम्हें मिल ना जाए। तुमने अपने आप को खुश ज़ाहिर करना है और जैसे वो कहते हैं वैसा करते चले जाओ। दोस्तों इस दौरान नवीद ने अपनी बीवी को मतलब मुतअद्दिद बार उस लड़के के साथ भी देखा जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी और इसके अलावा नवीद ने बहुत से और दुख और बहुत से जुल्म सहे। पासपोर्ट अगले 2 साल में 2.5 साल में मतलब इस पूरे अरसे में 4.5 साल के अरसे में फिर उसको किस तरह मिला और किस तरह इंडेफिनेट लग के आया वो एक अलग किस्सा है। बहरहाल आपको बताना ये मकसूद था कि जब उसका पासपोर्ट आ गया उसके दरमियान भी एक लंबी स्टोरी थी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि पासपोर्ट किस तरह उसे छुपाया गया और किस तरह डॉक्यूमेंट्स छुपाए जाते रहे और फिर आखिर उसने वो पासपोर्ट जो है वो उस पंजाबी की मदद से वो हासिल किया और जब उसने वो पासपोर्ट ले लिया तो उसने बिल्कुल ही उससे फ़ौरन जिसे कह लें अगले दिन या उसके 2-4 रोज़ बाद उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। दोस्तों बात यह है कि उसने किसी किस्म का झगड़ा लड़ाई और कोई तूफ़ान बपा नहीं किया। उसने सिंपली जब उसका इंडेफिनेट लग के आया तो उसने उसको तलाक दे दी, उनको खैराबाद कहा और इस फैक्ट्री को भी उसने छोड़ दिया क्योंकि ये उसके ससुर ने उसको वहाँ पर काम लगवा के दिया था। उसके उस दोस्त ने, वो जो पंजाबी था, उसने उसको एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर जो है किसी के साथ रखवा दिया कमीशन बेस पे और वो माशाल्लाह काम का धनी था। दोस्तों उस वक्त टीवी का दौर था, डीवीडीज़ का दौर था, वीसीआर का दौर था। वो बहुत से इस तरह की रिपेयरिंग कर कर के लोगों को मुतासर करता रहा और तरक्की करता रहा इस लिहाज से कि वो उसका दायां बाजू बन गया उस दुकानदार का और वो उस पर दुकान छोड़ जाया करता, उस पर मतलब रिलाय करने लगा। वहाँ से नवीद ने बहुत पैसा कमाया दोस्तों। उसने अपने बहन भाइयों की शादियाँ की, उसने मतलब बहुत से काम अपने घर के जो है वो घर नया बनवाया और तरक्की की। लेकिन एक अफसोसनाक बात दोस्तों ये कि उम्र के 45वें साल तक 44वें साल तक नवीद ने शादी नहीं की थी। उसकी वजह ये थी कि वो शादी के नाम से डरता था और वो इस रिश्ते से डरता था मियाँ बीवी वाले जो उसके साथ हालात हुए थे। बहरहाल उसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने एक शादी लिख रखी थी जो कि हुई, किसके साथ हुई, कैसे हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत खुश है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन
जो उसने वो ज़िंदगी के वो 4.5-5 साल देखे थे, वो दोस्तों लोगों को ज़रूर बताता है। और आज भी जब वो बात करता है उसके मुतल्लिक, तो उसके चेहरे से एक बेचैनी, खौफ और अजीब से तासुरात आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस पूरी कहानी में दोबारा से मैं अपनी राय कोई नहीं दूंगा। आपने मुझे बताना है कि आप इस मुतल्लिक क्या सोचते हैं कि जो नवीद ने करना चाहा था वो ठीक था, जो नवीद के वालिदैन ने किया वो ठीक था, जो उसके ससुरालियों ने किया वो ठीक था, या नवीद ने बाद में शादी ना करके इतनी देर से वो ठीक था। या मुझे ज़रूर बताइएगा। आज नवीद वैसे एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी दुकान है और उसके माँ बाप अभी वहीं पर ही रहते हैं पत्तों की में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको अपनी पनाह में रखे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी पनाह में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।